की शान हो भगवन तेरी आराधना। मेरी जिंदगी की शान हो मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो होठों पे तेरा नाम हो भगवन तेरी आराधना। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तूफान हो विचलित न मेरा ध्यान हो भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशब्द वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी ने 10वें कालिक सूत्र के 6ठे अध्ययन में एक बहुत सुंदर बात उन्होंने बतलाई। सब्बे जीवा बीच्छन्ति जीव्यो न मरीच्यु तम्मः पानी बहम घोरम निगंथा बजयंती न। इस दुनिया में
जितने भी जीव हैं वो सब क्या करना चाहते हैं? जीना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो मरना चाहता हो। अगर एक नाले में रहने वाला एक कीड़ा, जहां पर उसको दुख है, न खाने के लिए भोजन है, न रहने के लिए घर, अगर उस कीड़े को भी कोई मारने के लिए क्या करेगा? जाएगा। वो कीड़ा भी अपने आप को बचाने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। और दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जो मरना क्या करता हो? चाहता हो। सबको अपना जीवन क्या है? प्रिय है। और दुनिया में और ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जो क्या करता हो? दुख चाहता हो। और सभी प्राणी सुख चाहते हैं। सबको अपनी आयु क्या है? प्रिय है। जब देवलोक में रहने वाले देव और देवी, जिनके पास में अपार धन और वैभव है, उनके पास धन की कमी नहीं है। अगर उन देवी और देवता के मुकुट में लगा हुआ एक रतन अगर जैन नगर में लेकर के आ जाए, और यहाँ जैन नगर के जितने भी परिवार हैं, सब के धन को निकाल करके और उसका मूल्य क्या कर दिया जाए? लगा दिया जाए, तो समझ लीजिए उस रत्न को भी खरीदने की ताकत जैन नगर के जो 500-600 घरों की जो संपत्ति है, दे करके भी उस रत्न को क्या कर सकते हैं? खरीद नहीं सकते। अब कितने अमूल्य रत्न होंगी वो, कितने कीमती होंगे वो। और इतने अमूल्य रत्नों के बीच में रहने वाले जो देव और देवियां हैं, वो भी क्या करना चाहते? मरना नहीं चाहते। उनको भी अपनी क्या है? आयु प्रिय है। लेकिन वो देवी और देवता भी, देवियां भी रोने लगते हैं, वो भी रोते हैं। कब रोते हैं? जैन नगर वालों क्या बतला पाओगे? कब रोते हैं देवी देवता? हाँ, हमारी माताएं बहनों को मालूम है, जो स्वाध्याय करते हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, जब देवी देवताओं को अपने आयु के 6 महीने पहले ही उनको वो मरने का समय क्या कर जाता है? उनको मालूम पड़ जाता है कि अब हम 6 महीने के बाद हम क्या करेंगे? मरेंगे। और उस समय वो रोने लगेंगे, परेशान होंगे और दुखी होंगे।
क्यों? क्योंकि उनको भी अपनी उम्र प्रिय है, उनको सुख प्रिय है। लेकिन दुनिया में दुख क्या करते, कोई नहीं चाहता। इसीलिए परमात्मा ने कहा तमह पानी बहम घोरम। इसलिए जो प्राणियों का जो वध है, निगंथा वजयंतीनम, चाहे निर्ग्रंथ हो, चाहे श्रावक हो, उस सब के लिए वो हिंसा क्या वर्जनीय है। वो हिंसा हमारी आत्मा को नरक में क्या करने वाली है, पहुंचाने वाली। क्योंकि परमात्मा ने नरक में जाने के 4 कारण बतलाए, और उन कारणों में महाआरंभ, महापरिग्रह, महाकुने आरे, पंचेंद्रिय बद्ध। अब देखिए, आरंभ समारंभ चाहे कोई भी हो, आज हम देखते हैं बहुत सारे भाई और बहनें, भाई लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी फैक्ट्री होना चाहिए और हम फैक्ट्री के मालिक, हमें क्या करना चाहिए, बनना चाहिए। और हम उद्योगपति क्या करेंगे, बनेंगे, फैक्ट्री होंगे। लेकिन भगवान महावीर की वाणी कहती है, और जहां पर फैक्ट्रियां होंगी वहां पर हिंसा ज्यादा होगी। महाआरंभ का काम क्या करेगा, ज्यादा होगा। आप लोगों ने जो श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, प्रतिक्रमण आप लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है, इनको याद है। प्रतिक्रमण में प्रभु परमात्मा ने कितने कर्मादान का बतलाए हैं। 15 कर्मादान। कितने हैं? इंगाल कमे, साड़ी कमे, भाड़ी कमे, फोड़ी कमे, दंतवानी जे, लखवानी जे, रसवानी जे, केशवानी जे, विश्वानी जे, जनता पिलन कमे, नीलंछन कमे, दबगी दवाना, सरदा तलाय शोषणाय, असई जन पोषणाय। अब ये 15 क्या किए परमात्मा ने, ये कर्मादान बतलाए। अब इनको कर्मादान क्यों कहा? अब परमात्मा ने कर्मों का आगमन, कर्मादान का मतलब कर्मों का आना, जिस काम को करने से अत्यधिक कर्मों का बंधन हो, उसको परमात्मा ने क्या कहा, कर्मादान। और इन 15 कर्मादान को परमात्मा ने कहा जानने योग्य है। ये क्या है? जानने योग्य हैं, समझने योग्य हैं, लेकिन आचरण करने योग्य क्या है? अब जहां पर ऐसे महाआरंभ का काम होगा,
वहां पर महान हिंसा होगी। इसलिए परमात्मा ने जो श्रावक हैं उनको जिसमें सबसे कम हिंसा हो ऐसा व्यापार करने के लिए बतलाया। जिसमें कम हिंसा हो ऐसा व्यापार कौन सा है? वो है कपड़ा या ज्वेलरी। कपड़े का काम और ज्वेलरी का जो काम है, हीरे जवाहरात का जो काम है, और उस काम को में हिंसा क्या है, बहुत कम है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो जिससे बहुत अधिक जीवों की हिंसा हो, मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं जिनको जीवों को मारना, जीवों को दुख देना, जीवों को कष्ट देना उनको बहुत अच्छा लगता है। अब उनको इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जो पापी आत्माएं होती हैं, जो क्रूर आत्माएं होती हैं, उनको दूसरों को दुख देने में वो बड़ा मजा क्या करता है, आता है। कैसे मजा आता है मैं आपको बतला दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। रोम का बादशाह जिसका नाम था नीरो, कहते हैं कि उसके यहां पर बहुत सारे हाथी क्या है रखे हुए थे, और एक हाथी को कुएं में ले जाकर के क्या कर दिया, डाल दिया। जब वो हाथी कुएं में गया, जब चिंघाड़ने लगा और जब वो हाथी चिल्लाता है, वो परेशान होता है, और वो नीरो खिलखिला करके क्या करता है, हंस पड़ता है। वो बड़ी खुशियां मनाता है, आहे बड़ा, मुझे बड़ा आनंद आ रहा। दूसरे हाथी को लाया और उसको भी वहीं कुएं में डाल दिया। तीसरे हाथी को लाया, उसको भी कुएं में डाल दिया। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 33 हाथियों को, और उस नीरो ने उस कुएं में ला करके क्या कर दिया, डाल दिया। और उनको मरते हुए देख करके उसने बड़ी खुशियां क्या करी, मनाई। राजा था, बादशाह था, लेकिन हिंसा की प्रवृत्ति और हिंसा के भाव और उसके मन में क्या करते, कितने भरे हुए थे। इसलिए कहते हैं, इन शकल और सूरत से इंसान बनना तो आसान है, लेकिन जीवन में इंसानियत का आना, जीवन में मानवता का आना, ये बहुत क्या है, मुश्किल है। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से
धृतराष्ट्र ने पूर्वाभव में और एक नागिन के आंखों में बाण मारा था और उस नागिन के कहते हैं 100 बच्चों को उसने क्या कर दिए थे, जला दिए थे। और जलाने का परिणाम ये हुआ जब धृतराष्ट्र के रूप में आए, आंखें फोड़ दी, पूर्व जन्म में आंखें फोड़ दी। इस जन्म में क्या हुए हो, अंधे पैदा हुए। इसलिए हमने अगर किसी ने कोई पूर्व जन्म में किसी के आंखों को फोड़ दिया हो तो इस जन्म में इंसान को आंखों के देखने की ताकत क्या कर जाएगी, समाप्त हो। जिसने कान को नुकसान पहुंचाया, जिसने किसी को बहरा बना दिया, वो इंसान को दूसरे जीवन में उसको कान से सुनने की शक्ति क्या करेगी, नहीं। अब उस धृतराष्ट्र ने भी 100 क्या किए थे, उसके बच्चों को जला दिए थे, तो उसके 100 बच्चे ही युद्ध में क्या कर गए। इसलिए कहते हैं जो इंसान जिस जीव के साथ में जैसा बर्ताव करता है, वो जैसा व्यवहार करता है, उसके साथ में भी वही व्यवहार दूसरा क्या है वो करता है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, महाराजा श्रेणिक वो नरक में क्यों गए। भगवान महावीर स्वामी का इतना अनन्य श्रावक, भगवान महावीर के प्रति इतनी अटूट आस्था रखने वाला, वो मर करके कहां चले गए, नरक में गए। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के संपर्क में आने से पहले और उसको शिकार खेलने की बहुत क्या थी आदत, वो जीवों को मारता था। वो जंगल में गया और अपने तीर से एक हिरनी को क्या किया, मारा। और हिरनी को क्या मारा, जो तीर उसके पेड़ को चीरते हुए वो पेड़ में जा करके क्या कर गया, घुस गया। और एक तीर से 3 का शिकार किया। उस हिरनी के गर्भ में एक बच्चा था, हिरनी भी मर गई, हिरनी का बच्चा भी मर गया। और वहां पर वो तीर पेड़ में जा करके भी क्या कर गया, घुस गया। वो श्रेणिक बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता। अरे देखो मेरे हाथ में कितनी ताकत है, मैंने एक तीर से 3 का मैंने क्या कर दिया, शिकार कर दिया, 3 को समाप्त कर दिया। ऐसी खुशियां मनाई। और वो खुशियों में वो नरक में जाने के कर्म को उसने क्या कर दिया, बांध लिया। वो नरक में जाने के वो निकाचित कर्म को उसने क्या कर लिया, बांध लिया। और इसलिए इतना
भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने के बाद भी वो मर करके उसे नरक में क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। तो यही हिंसा का क्या है, परिणाम है। अगर इस हिंसा को समझ करके हम अहिंसा के रास्ते के ऊपर हम चलेंगे तो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा और परभव के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बने। हम एक ही गगन गे चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन गे चमके हुए, लगते हैं गिदन प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं गिदन प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम। आज की एकासनी का प्रत्याख्यान।